वेलकम टू एमआर क्लासेस गाइस। सो गाइस देखो यार, आज का जो वीडियो है ना, हम लोग क्या करेंगे, कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है ना, कॉम्प्लेक्स नंबर का आगे बढ़ने वाला है। तो कॉम्प्लेक्स नंबर होता है क्या है, मैं तुम लोग को बता चुका था प्रीवियस। हाँ, उसका डेफिनेशन इस लेक्चर में डिस्कस करूंगा। प्रीवियस लेक्चर ऑल अबाउट आयोटा था, आयोटा का पावर ऑफ आयोटा, आयोटा से रिलेटेड क्वेश्चंस। ठीक है, सारा हम लोग प्रीवियस लेक्चर में देख चुके हैं। तो तुम लोग उसको पहले कंप्लीट करो। तुम्हारा पहला क्राइटेरिया, पहला स्टेप क्या है कि तुम लोग उसको कंप्लीट करोगे, देन यहाँ पे आओगे। ये वीडियो तभी समझ में आएगा जब प्रीवियस वीडियो तुम आराम से अच्छे से समझ गए होगे। तो ठीक है, तो यार देखो, इसमें कुछ नहीं है यार, मैं बोल रहा हूँ ना, कॉम्प्लेक्स नंबर सारा तुम लोग के लिए तो नया है, बट जो भी बताऊंगा उसको अच्छे से देखोगे तो तुम लोग क्या होगा, समझ में आएगा अच्छे से। ठीक है, तो यार देखो क्या है, पहला इमेजिनरी क्वांटिटी। आज का जो हम लोग मतलब उससे आगे वाला टॉपिक क्या है, इमेजिनरी। आयोटा के बाद पावर ऑफ आयोटा के बाद क्या आता है, हमारा इमेजिनरी क्वांटिटी आता है। तो इमेजिनरी क्वांटिटी होता है क्या है, मैं वो चीज पूरा अच्छे से बता रहा हूँ, ध्यान से सुनना, डेफिनेशन को फॉलो करना। ठीक है, तो यहाँ बोल क्या रहा है, देखो ध्यान से, द स्क्वायर रूट ऑफ अ नेगेटिव रियल नंबर इज कॉल्ड एन इमेजिनरी क्वांटिटी और इमेजिनरी नंबर। तो समझ में आया, द स्क्वायर रूट ऑफ क्या, नेगेटिव रियल नंबर। यहाँ पर नेगेटिव नंबर होना चाहिए, तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इमेजिनरी नंबर बोलते हैं। चीज क्लियर है, समझ में आना किसको बोलते थे। एग्जांपल देता हूं मैं, फॉर एग्जांपल -√3। ठीक है ना, रूट मतलब -3 का रूट ओवर। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसको हम लोग कैसे लिखेंगे। अगर इसको मैं लिखना चाहूँ तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, दिस इंटू दिस। इसको मैं सेपरेट कर दिया, माइनस को सेपरेट कर दिया, √3 को सेपरेट किया, कर सकता हूँ ना मैं ऐसे सेपरेट। बताओ यार, अगर तुम्हें प्रॉपर्टी याद नहीं है, एक्सपोनेंट यार, एक्सपोनेंट। देखो यहाँ पर रूट ओवर ऑफ ए इंटू रूट ओवर ऑफ बी क्या होता है, रूट ओवर ऑफ ए बी नहीं होता है क्या। अगर मैं दोनों को मल्टीप्लाई करूँ तो मेरा ये नहीं आएगा क्या, आएगा ना। देख लो यहाँ पे प्रॉपर्टी जो यूज किया हूं मैं, बता दिया। तो अब देखो, हमें तुम्हें क्या बताया, कॉम्प्लेक्स नंबर का मैं बोला था, अगर कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ रहे हो तो तुम लोग को आई का वैल्यू, आई स्क्वायर का वैल्यू, आई क्यूब का वैल्यू, आई टू 4 का वैल्यू, ये 4 वैल्यू जो कि मैं प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया हूँ, अच्छे से याद रहना चाहिए। ये 4 वैल्यू तुम्हें डिराइव नहीं करना है, मतलब तुम्हारे दिमाग में होना चाहिए चीज। ठीक है, समझ में आया ना। तो आई का वैल्यू क्या है, रूट ओवर ऑफ -1। ये तुम्हारा क्या है, ये तुम्हारा क्या है, रूट ओवर ऑफ -1। इसको मैं आई बोलूंगा, और ये मैं √3 हो गया, तो मैं इसको क्या लिखा, √3i। किसको लिखा, इसका वैल्यू। वैसे अगर मैं अगर √5 ये लिख रहा हूँ तो इसका आंसर क्या होगा, √5i। चीज क्लियर है, समझ में आ रहा ना। सो समझ में आया ना, चीज क्लियर है ना कि नहीं। देखो यार, अब मैं बोल रहा हूँ, तुम्हें कुछ नहीं करना। अगर तुम्हें देखो याद क्या रखना है, तुम्हें याद क्या रखना है, मैं डायरेक्टली बोलूं, अगर तुम्हें अंदर में नेगेटिव दिया है ना, तो अगर तुम नेगेटिव को हटाना चाहते हो तो तुम क्या करो, नेगेटिव को हटा के आई डाल दो। सिंपल, यही याद रखना है यार, सिंपल सा बात बोल रहा हूँ, जो बोल रहा हूँ अच्छे से याद रखो, बहुत काम आएगा यार, बता रहा हूँ मैं। ठीक है, तो आप देखो, मैं 2 क्वेश्चन लिया हूँ, तुम लोग खुद ट्राई कर सकते हो, सॉल्व कर सकते हो यार, ये कुछ हार्ड तो नहीं है, मैं जो बता दिया हूँ। हाँ, तुम लोग को ये करने से पहले ये पता होना चाहिए, तो जो कि मैं बता चुका हूँ। ठीक है, तो अब देख लेते हैं ये क्वेश्चन क्या है, ये क्वेश्चन क्या है, यहीं पे कर लेता हूँ। देखो अब तुम्हें क्या बोल रहा है, मैं बोला ना, अगर माइनस हटाओगे, जैसे माइनस हटा है, वहां पर आएगा। चीज क्लियर है ना। अब तुम्हारा रूट ऑफ 196 क्या होता है, 13 का स्क्वायर है, 13 का स्क्वायर 196 होता है, 13 आंसर हो गया इसका। वैसे करके अगर तुम इसका हटाओगे, रूट मतलब माइनस हटाओगे, तो तुम्हारा क्या आ जाएगा, √9i हो जाएगा, इंटू ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, अगर माइनस हटाए तो 4/9i हो जाएगा। चीज क्लियर है ना। तो अब तुम्हारा क्या आ जाएगा, √9 क्या होता है, 3i इंटू, और यहाँ तुम्हारा क्या हो जाएगा, 2 देखो 4 किसका स्क्वायर है 2, और ये 9 किसका स्क्वायर 3 है, तो 2/3 का i। ठीक है, अब ये 3 कट गया, आंसर क्या आ गया तुम्हारा, यहाँ पर आंसर मैं लिख देता हूँ, 2i²। आई स्क्वायर का वैल्यू क्या होता है, आई स्क्वायर का वैल्यू क्या होता है, तुम लोगों को पता होना चाहिए, चीज डायरेक्टली याद होना चाहिए, -1 होता है। ठीक है, तो -2 आंसर हो गया। चीज क्लियर है कि नहीं क्लियर है। देखो जो भी बता रहा हूँ ना, जो भी बता रहा हूँ मैं, जो मैं बता रहा हूँ, जैसे बता रहा हूँ कि वैसे करो, वैसे करोगे आराम से सारा चीज क्लियर होगा, एंड हाँ कर पाओगे क्वेश्चंस। ठीक है, तो चलो अब नेक्स्ट टॉपिक क्या है हमारा, कॉम्प्लेक्स नंबर। अब आते हैं हम लोग क्या, कॉम्प्लेक्स नंबर का डेफिनेशन पे। व्हाट इज कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर है ना, जो नंबर है वो कैसा दिखता है कॉम्प्लेक्स नंबर, तो मैं बताऊंगा अभी, ध्यान से देखना। चलो मैं लिख देता हूं डेफिनेशन। ठीक है, तो यार देखो, कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है हमारा, ध्यान से देखना। कॉम्प्लेक्स नंबर का डेफिनेशन क्या है, अ नंबर, सिंपल है, अ नंबर ऑफ द फॉर्म a plus ib, ठीक है ना, वेयर a and b are real numbers, ठीक है, is called a complex number। तो चीज क्लियर है कि नहीं क्लियर है। कोई भी नंबर अगर तुम्हारा इस फॉर्म में दिख रहा है यार, देख लो, तुम्हें अगर कॉम्प्लेक्स नंबर का बात बोल रहा है तो तुम्हें इस फॉर्म में दिखेगा, a plus ib के फॉर्म में। ठीक है ना, कहा गया यार, रुको थोड़ा सा, समझ में आया कि नहीं आया। कोई भी नंबर किस फॉर्म में दिखेगा, a plus ib के फॉर्म में दिखेगा। तो अब जाके तुम उसको क्या बोलोगे कि हाँ ये मेरे कॉम्प्लेक्स नंबर का, कॉम्प्लेक्स नंबर इसी फॉर्म में दिखेगा।
चीज क्लियर है। और यहाँ पर जो तुम्हारा ए एंड बी है ना, वो तुम्हारा क्या है, ए एंड बी क्या है तुम्हारा रियल नंबर है। तो ये तुम्हारा जो देखो, ये तुम्हारा क्या आयोटा है, ये तुम्हारा क्या है आयोटा आई, ये तुम्हारा क्या ए है, ये बी है। समझ में आया ना, चीज क्लियर है ना। अब बता रहा हूँ, देखो ध्यान से सुनना। अब ये तुम्हारा, तो हम लोग नॉर्मली जो डिनोट करते हैं ना कॉम्प्लेक्स नंबर को, हम लोग जेड से डिनोट करते हैं। चलो मैं जेड से डिनोट किया, जेड से मैं डिनोट किया कॉम्प्लेक्स नंबर, मतलब ये कॉम्प्लेक्स नंबर को मैं क्या किया, जेड से डिनोट किया। तो अब देखो यहाँ पर देखो, ये कॉम्प्लेक्स नंबर का ना, ये कॉम्प्लेक्स नंबर का अगर मैं बोलूँ तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं पता है, ये देखो विदाउट आई है, इसमें तो आई नहीं है ना, और इसमें आई नहीं है, मतलब इसको हम लोग क्या बोलते हैं रियल पार्ट, इसको हम लोग क्या बोलते हैं रियल पार्ट ऑफ जेड या रियल पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो उसको डिनोट कैसे करते हैं रियल पार्ट को, रियल पार्ट ऑफ जेड। समझ में आया, ये जेड का ये रियल पार्ट है, जेड का ये क्या है तुम्हारा रियल पार्ट है, रियल पार्ट ऑफ जेड। और देखो ये आई के साथ है, ये आई के साथ है बी, आई मतलब ये क्या है तो बी किसके साथ है, आई के साथ है। आई क्या होता है इमेजिनरी नंबर होता है, मैं बताया था ना आई। तो यहाँ पर तुम्हारा क्या होगा, ये तुम्हारा क्या होगा इमेजिनरी पार्ट होगा। अच्छे से याद रखो, नोट्स बनाओ, इमेजिनरी पार्ट बता रहा हूँ यार, सारा चीज वैल्यूबल है, ठीक है ना, सारा इंपॉर्टेंट है। और हम लोग डिनोट कैसे करते हैं, आई एम फॉर इमेजिनरी, किसका पार्ट है जेड का इमेजिनरी पार्ट है ना, ये चीज क्लियर है। तो अब ये पूरा फॉर्म क्या करता है, ये पूरा को हम लोग क्या बोलते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर। पूरा अच्छे से बता रहा हूँ यार, देखो ध्यान से सुनो, ध्यान से समझो, देखो बहुत इजी है, कुछ हार्ड नहीं है। हाँ जैसे बता रहा हूँ वैसे करते जाओ तो इजी लगेगा। अब एग्जांपल ले लो यार, एग्जांपल में तुम लोग कुछ भी ले सकते हो। जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ, कोई भी नंबर ले लो फॉर एग्जांपल, ठीक है। हमेशा देखो a प्लस आई बी याद रखो, दिमाग में डाल लो। तो यहाँ पे तुम्हारा क्या 2 प्लस 7 है, कुछ भी एग्जांपल ले लो। हाँ देखो 2 and 7 क्या है, ए एंड बी क्या था मेरा रियल नंबर होना चाहिए। देखो 2 and 7 क्या है मेरा रियल नंबर है। बहुत सारे एग्जांपल है यार, 5 प्लस 3i, 7 माइनस 5i, कुछ भी एग्जांपल, ये तुम्हारे एग्जांपल है, ठीक है ना। तो अब आते हैं आगे, ठीक है ना, अब हम आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, इससे आगे बढ़ते हैं क्या होगा देखो, ठीक है। सो गाइस देखो यार, अब आगे बढ़ते हैं मतलब क्या डेफिनेशन क्या बोला, देखो यहाँ पर प्योरली रियल एंड प्योरली इमेजिनरी पार्ट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। देखो ध्यान से हेडिंग पढ़ो, प्योरली रियल एंड प्योरली इमेजिनरी पार्ट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। हम लोग कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर को हम लोग कब बोलेंगे, वो प्योरली रियल एंड प्योरली इमेजिनरी है। हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर को कब बोलेंगे, तो ध्यान से देखना क्या बोला हो, कॉम्प्लेक्स नंबर जेड। हमने क्या बोला, सारा नॉर्मली कॉम्प्लेक्स नंबर को हम लोग डिनोट किससे करते हैं, जेड से करते हैं, जेड से किए। कॉम्प्लेक्स नंबर जेड, कॉम्प्लेक्स नंबर जेड इज प्योरली रियल। हम लोग कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर को हम लोग प्योरली रियल कब बोलेंगे, इफ इट्स इमेजिनरी पार्ट इज 0। सिंपल सा बात है यार। अगर मैं बोल रहा हूँ ना, ये मेरा कॉम्प्लेक्स नंबर है 7 प्लस 3i, ठीक है। तो अगर ये मेरा क्या इमेजिनरी पार्ट, अगर ये इमेजिनरी पार्ट मेरा अगर 0 हो जाए, अगर मेरा ये जो 3i है ना, अगर ये मेरा इमेजिनरी पार्ट अगर 0 हो जाए, अगर मेरा इमेजिनरी पार्ट 0 हो जाए, तो 0 इंटू आई 0 हो गया। तो ये तुम्हारा क्या हो गया 7, तुम्हारा क्या हो गया प्योरली रियल, ये नहीं हो गया रियल, नहीं हो गया। समझ में नहीं आया, ये प्योरली रियल नहीं हुआ। अगर मैं बोल रहा हूँ, क्या बोल रहा हूँ, ध्यान से सुनो यार, तुम्हें क्या बोल रहा है, कॉम्प्लेक्स नंबर जेड इज प्योरली रियल। हम लोग ये कॉम्प्लेक्स नंबर जेड को प्योरली रियल कब बोलेंगे, जब उसका इमेजिनरी पार्ट 0 होगा। यहाँ पे 2 पार्ट होता है ना, a प्लस आई बी, यहाँ ये रियल पार्ट, ये इमेजिनरी पार्ट। अगर तुम्हारा इमेजिनरी पार्ट 0 हो जाए, 0 इंटू आई, ये पूरा 0 हो जाएगा, तो तुम्हारा क्या आ जाएगा a प्लस 0, a हुआ, प्योरली रियल नहीं हो गया। समझ में आया ना। वैसे ही बोल रहा है कि अब कॉम्प्लेक्स नंबर को हम लोग प्योरली इमेजिनरी कब बोलेंगे। अब तुम कॉम्प्लेक्स नंबर को प्योरली इमेजिनरी कब बोलोगे, ये तुम्हारा आई बी है सपोज। अगर तुम्हारा रियल पार्ट हटा दोगे, अगर रियल पार्ट 0 हो जाएगा, तो तुम्हारा प्योरली इमेजिनरी हो जाएगा ना, तो सिर्फ आई बचा। तो यहाँ पर तुम्हारा क्या हो जाएगा प्योरली इमेजिनरी कब होगा, तुम्हारा जब रियल पार्ट 0 होगा, रियल पार्ट जब 0 होगा। चीज क्लियर है ना। तो समझ में आया। तो ये सब समझने के लिए है, बस ये सब बस अच्छे से समझ जाओ कि हाँ कॉम्प्लेक्स नंबर नया चीज पढ़ रहे हो, तुम लोग को सारा चीज दिमाग में होना चाहिए, सारा चीज एक बार देख लोगे, ठीक है। अब देखो यार, सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर को हम लोग, जैसे सेट ऑफ रियल नंबर, सेट ऑफ नेचुरल नंबर, सेट ऑफ होल नंबर, वैसे सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है, सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर इज डिनोटेड बाय सी। हम लोग कैपिटल सी से हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर को डिनोट करते हैं। हाँ अब देखो, कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर किस फॉर्म में होता है, a प्लस आई बी के फॉर्म में होता है, और सारा ए एंड बी कहां से आता है, मैं बताया था रियल नंबर से आता है। चीज क्लियर हो, मैं डेफिनेशन में बता दिया था। अब देखो यहाँ पर मैं क्या बोल रहा हूँ, यहाँ पे मैं देखो क्या बोल रहा हूँ नेक्स्ट डेफिनेशन। तो यहाँ पे बोल रहा है क्या, सिंस अ रियल नंबर ए, कोई भी रियल नंबर, इसलिए देखो नॉर्मली हम लोग क्या किया, ये लिए वेरिएबल फॉर्म में ले लिए। सिंस अ कॉम्प्लेक्स नंबर ए कैन बी रिटन एज, हम लोग कोई भी कॉम्प्लेक्स मतलब कोई भी रियल नंबर को हम लोग इस फॉर्म में लिख सकते हैं ना, a प्लस 0i। देयरफॉर एवरी रियल नंबर इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर, हेंस r इज अ सबसेट, r इज अ सुपरसेट, या मतलब सबसेट ही बोलेंगे, या प्रॉपर सबसेट। तो चलो ठीक है, तुम लोग बोल सकते हो प्रॉपर सबसेट या सबसेट बोल सकते हो, क्योंकि यहाँ पर तुम्हारा सिंबल ऐसे नहीं है, ऐसे है, ठीक है। इसलिए तो ये सब बोल सकते हो यार, मैटर नहीं करता ज्यादा।
तो आर इज अ सबसेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। ये आर क्या है, कैपिटल आर क्या है, सेट ऑफ रियल नंबर। तो समझ में आया, हम लोग कोई भी रियल नंबर को, मैं अगर मैं 5 बोल रहा हूँ ना, तो इसको मैं कॉम्प्लेक्स नंबर के फॉर्म में लिख सकता हूँ। कॉम्प्लेक्स नंबर का फॉर्म कैसा दिखता है, a प्लस आई बी के फॉर्म में दिखता है। इसको मैं लिख सकता हूँ 0i, और 0 में दोनों रियल नंबर होना चाहिए। 0 में रियल नंबर नहीं है क्या, है ना। तो मैं सारा रियल नंबर को मैं कॉम्प्लेक्स नंबर के फॉर्म में लिख सकता हूँ। तो मेरा इसीलिए सारा रियल नंबर, देखो सारा रियल नंबर कॉम्प्लेक्स के अंदर आ गया, मतलब क्या हो गया, सबसेट हो गया। चीज क्लियर है ना। अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है। सो यार देखो यार, अब क्या है, अब हमारा क्या है, नेक्स्ट टॉपिक क्या है, इक्वालिटी ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। इक्वालिटी ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर मतलब हम लोग दो कॉम्प्लेक्स नंबर को कब इक्वल बोलेंगे। आई रिपीट, दो कॉम्प्लेक्स नंबर को कब इक्वल बोलेंगे, जो अभी बता रहा हूँ, ध्यान से देखना, ठीक है। तो देखो यहाँ पे क्या बोला, टू कॉम्प्लेक्स नंबर Z1 इज इक्वल टू, देखो दो कॉम्प्लेक्स नंबर ले आओ, Z1 ले आओ, Z2 ले आओ। मैं बताऊँ हर एक कॉम्प्लेक्स नंबर किस फॉर्म में लिखता हूँ, a प्लस आई बी के फॉर्म में लिखता हूँ। तो यहाँ पे देखो मेरा क्या है, A1 प्लस IB1 एंड A2 प्लस IB2, ये मेरा दो कॉम्प्लेक्स नंबर है। अब इसको बोल रहा हूँ कि द टू कॉम्प्लेक्स नंबर दिस एंड दिस आर इक्वल इफ, अगर ये क्राइटेरिया सेटिस्फाई किया तब जाके मैं बोलूंगा वो दोनों इक्वल है। क्या करना पड़ेगा, A1 इज इक्वल टू A2, A1 क्या है मेरा, Z1 का रियल पार्ट, A2 क्या मतलब A2 क्या है मेरा, Z2 का रियल पार्ट। मतलब दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर का अगर रियल पार्ट इक्वल है और दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर का क्या है, इमेजिनरी पार्ट इक्वल है, तब जाके मैं बोलूंगा क्या वो दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल है। देखो यार सुनो, ध्यान से सुनो, मैं जो बता रहा हूँ ना, मैं तुम लोग को रियल पार्ट क्या होता है मैं बता चुका हूँ, इमेजिनरी पार्ट क्या होता है मैं बता चुका हूँ। और यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट इक्वल होना चाहिए एंड इमेजिनरी पार्ट इक्वल होना चाहिए। तुम लोग को रियल पार्ट का मतलब पता चल गया है, इमेजिनरी पार्ट का मतलब पता चल गया। अब तुम लोग दोनों को इक्वल होगा तभी तुम जाके बोल सकते हो कि वो दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल है। तो यार देखो कंफ्यूज नहीं होने का, जैसा बताऊं वैसे। अब देखो मैं क्या बोल रहा हूँ, यहाँ पे लिखा भी वही हो ना। तो यहाँ पे तुम्हें क्या हो रहा है कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर को हम लोग इक्वल तभी बोलेंगे जब मेरा रियल पार्ट इक्वल है एंड इमेजिनरी पार्ट इक्वल है, जो कि मैं यहाँ पर दिया हूँ। देखो ठीक है, क्लियर है ना, समझ में आया ना। तो अब देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है, इफ Z1 इक्वल टू दिस, क्वेश्चन लिया हूं मैं, इफ Z1 इक्वल टू दिस एंड Z2 इक्वल टू दिस आर इक्वल, बोल दिया है कि ये दोनों क्या है तुम्हारा इक्वल है, बोल चुका है। अगर बोल चुका मतलब उसका रियल पार्ट इक्वल पक्का होगा, इमेजिनरी पार्ट पक्का इक्वल होगा, ठीक है। अब बोला कि फाइंड एक्स एंड वाई। अगर मैं आंसर करता हूँ, चलो मैं इसका आंसर यहाँ पे करता हूँ, ये क्वेश्चन नंबर 1 ले लेता हूँ और इसका आंसर मैं यहाँ पे करता हूँ, ठीक है। तो ध्यान से देखना है, ठीक है। थोड़ा सा रुको, इनका डाल लेता हूँ। समझ में आया कि नहीं आया, देखो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। अब देखो तुम लोग को मैं क्या बोला, इक्वल बोलना, अगर इक्वल बता रहा है कि अगर तुम्हें प्रूफ करना है कि इक्वल बताओ, प्रूफ करना इक्वल बताओ, तुम दिखा दो कि दोनों का रियल पार्ट एंड इमेजिनरी पार्ट इक्वल है। बट अगर दिया हुआ है कि वो इक्वल है, मतलब दोनों का इमेजिनरी पार्ट एंड रियल पार्ट इक्वल होगा। तो यहाँ पर मेरा बोल दिया कि इक्वल है, तो मैं क्या करूंगा, इसका रियल पार्ट एंड इसका रियल पार्ट दोनों इक्वल होगा। सिंस Z1 इज इक्वल टू Z2 है मेरा दिया हुआ है, दैट इंप्लाइज क्या होगा मेरा कि इसका रियल पार्ट क्या है, इसका रियल पार्ट ये है एंड इसका रियल पार्ट क्या है मेरा, ये है। रियल पार्ट क्या होता है, जो रियल पार्ट किसको बोलते हैं, जो आई के साथ नहीं होता है, जो आई के साथ फ्री फ्रॉम आई होता है, ठीक है। तो यहाँ पे तुम्हारा क्या हो गया, x इज इक्वल टू 2 हो गया। एंड इमेजिनरी पार्ट क्या है मेरा, इमेजिनरी पार्ट क्या है मेरा, अगर यहाँ देखोगे ना तो ये हमारा कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर किस फॉर्म में होता है, a प्लस आई बी के फॉर्म में होता है, कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर। बट यहाँ पे तुम्हारा क्या दिया हुआ है, 2 माइनस आई वाई दिया है। इसका मतलब क्या है, देखो बीच में प्लस होना चाहिए ना, अगर मैं बीच में प्लस डालता हूँ तो क्या आएगा, 2 प्लस ये माइनस आई वाई के साथ चले जाएगा, मतलब माइनस वाई इंटू आई। तो यहाँ पे इमेजिनरी पार्ट क्या है, माइनस वाई है। चीज क्लियर है ना। तो यहाँ पे तुम्हारा क्या हो जाएगा, देखो ये दोनों का इमेजिनरी पार्ट अगर मैं कंपेयर करूँ तो मेरा क्या आ जाएगा, माइनस वाई इज इक्वल्स टू 3 इम्प्लाइज वाई इज इक्वल्स टू -3। ठीक है, समझ में आया ना, समझ में आया कि नहीं आया बताओ, चीज क्लियर है कि नहीं क्लियर है। हाँ, एक्स एंड वाई का वैल्यू मिल गया हमें, मैं 1 का अभी आंसर किया। अब नंबर 2 का भी बिल्कुल वीडियो पॉज करो, ट्राई करो, नहीं होता है तो फिर देखो कि मैं कैसे कर रहा हूँ और फिर समझो। ओ भाई समझ में आया ना, क्लियर है ना, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा बताओ। अब देखो यार नेक्स्ट है हमारा ये आंसर करता हूँ मैं, आंसर 2 बहुत इजी क्वेश्चन है यार, मैं बता रहा हूँ। देखो ये तुम लोग को रियल पार्ट पहचानना आना चाहिए, ये इमेजिनरी पार्ट पहचानना आना चाहिए, जो कि मैं बता चुका हूँ। जो फ्री फ्रॉम आई है, जो आई के साथ नहीं है वो तुम्हारा रियल पार्ट है, जो आई के साथ है वो तुम्हारा इमेजिनरी पार्ट है। तो बिल्कुल वही करने। अब मेरे तो यहाँ पे ये क्या दिख रहा है तुम्हें, दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल नहीं है, a प्लस आई बी मतलब माइनस दिया हुआ, तो तुम पता है कॉम्प्लेक्स नंबर a प्लस आई बी के फॉर्म में होता है, माइनस इधर चला जाएगा। तो अभी हम क्या करेंगे, ये दोनों का रियल पार्ट एंड इमेजिनरी पार्ट क्या करेंगे, इक्वेट करेंगे। देखो इसका रियल पार्ट क्या है, ये है, तो a प्लस बी इज इक्वल, इसका रियल पार्ट क्या है मेरा 5 है, तो a प्लस बी इक्वल टू 5 मिल गया। एंड मैं बोला था कि कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर किसमें होता है, a प्लस में होता है, तो ये माइनस किसके साथ आ जाएगा, इसके साथ आ जाएगा, तो -3a प्लस 2b इमेजिनरी पार्ट हो गया। इसका इमेजिनरी पार्ट क्या है, इक्वल्स 2। अब देखो तुम्हें 2 इक्वेशन मिल गया, अब 2 इक्वेशन सॉल्व करना है, तो तुम कर सकते हो यार। तुम चाहो तो यहाँ से a का वैल्यू निकाल दो, इसमें पुट कर दो। तुम सीखे हो लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, तुम ऑलरेडी जानते हो।
ठीक है। तो तुम चाहो तो इसमें क्या कर सकते हो, वरना तुम क्या कर दो, इसमें तुम 2 मल्टीप्लाई कर दो, फिर सब्ट्रैक्ट कर दो, कैसे भी कर सकते हो यार। चलो मैं क्या करता हूँ, इससे वैल्यू निकाल लेता हूँ, 5 माइनस बी, ए का वैल्यू निकाल दिया, इसमें पुट कर देता हूँ मैं, माइनस बी अंदर मल्टीप्लाई कर देता हूँ। यार तुम लोग को देखो ये स्टेप बाय स्टेप, तुम लोग ये सब क्लास 11 में हो, चलो मैं स्टेप बाय स्टेप बता दे रहा हूँ, बट जब तुम लोग सॉल्व करोगे तो क्लास 11 जैसे सॉल्व करना डायरेक्टली, ठीक है। अब ए का वैल्यू क्या है पहले, 5 माइनस बी यहाँ पे पुट करता हूँ मैं, 5 माइनस बी, ठीक है, माइनस 2b इक्वल्स 2, ठीक है। तो ये मैं मिटाता हूँ, जगह नहीं हो रहा है, ठीक है। तो ये पार्ट तुम लोग तो लिख लिए होगे, नहीं लिखे हो तो लिख लेना। अब नोट बनाते चलो यार, मैं बोल रहा हूँ तुम लोग डेफिनेशन क्वेश्चन जितना भी करवा रहा हूँ सबका नोट्स बनाते जाओ, ठीक है। ये सॉल्व कर रहा हूँ मैं, -3 देखो -3 क्या अंदर मल्टीप्लाई होगा, डायरेक्टली मल्टीप्लाई करो यहाँ से, इसके बाद यहाँ पे आने का -15 हो गया तुम्हारा, एंड माइनस माइनस प्लस 3b एंड -2b इज इक्वल्स 2, ठीक है। अब 3b 2b को सॉल्व कर सकते हैं, एंड 15 को उधर भेज देना, तो तुम्हारा क्या आ जाएगा, यहाँ पे b आ जाएगा और ये 15 हो जाएगा, तो 2 + 15 17 हो जाएगा, ठीक है। तो b का वैल्यू 17 मिल गया। अब यहाँ पे b का वैल्यू पुट कर दो, a का वैल्यू मिल जाएगा। a देखो क्या था, 5 माइनस b था, तो a का वैल्यू में क्या पुट किया, -17, तो a का वैल्यू क्या हो गया, 12 हो गया, ठीक है, -12, तो a का वैल्यू -12, b का वैल्यू 17, ये तुम्हारा आंसर हो गया। चीज क्लियर है यार, देखो जो भी बता रहा हूँ, जैसा बता रहा हूँ वैसे करो, मुझे फॉलो करो, आराम से सारा चीज क्लियर होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं यार, देखो हम लोग क्या किए, हम लोग जहां तक किए, ठीक है। अब आते हैं क्या, अब हम आता है अलजेब्रिक सम ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। तो यार देखो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर भी बोल सकते हैं, मतलब देखो सारा जितना भी हम लोग नॉर्मली इंटीजर्स में करते हैं, ऐड करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं, जो भी करते हैं, रियल नंबर में भी करते हैं, वैसे कॉम्प्लेक्स नंबर भी होता है। कैसे होता है मैं बताऊंगा, ध्यान से सुनना, ठीक है ना। तो मेरा क्या आ रहा है यहाँ पर, अभी एडिशन, पहला क्या है मेरा, अभी हम अलजेब्रिक सम में देख रहे हैं एडिशन, पहला क्या है मेरा एडिशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। अब देखो कॉम्प्लेक्स नंबर को ऐड करोगे, मतलब क्या है, जैसे तुम रियल नंबर को ऐड करते हो ना, 5 + 2 7, वैसे कॉम्प्लेक्स नंबर भी ऐड होता है। ऐड देखो यहाँ पर अगर मैं Z1 लेता हूँ, a + ib, एंड मैं Z2 लेता हूँ, कोई दो कॉम्प्लेक्स नंबर को ऐड करना है ना। अब ऐड करने बोला, दो चीज तो चाहिए ऐड करने के लिए, तो c + id। अगर तुम ये दोनों को ऐड करो ना, तो देखो ऐड कैसे होता है, Z + Z2, दोनों ऐड कैसे होगा, रियल भाई मेरे, रियल पार्ट के साथ ऐड होगा, इमेजिनरी पार्ट के साथ ही ऐड होगा, और कुछ नहीं। रियल इमेजिनरी ऐड नहीं कर सकते, तो तुम क्या करो, रियल पार्ट ऐड कर दो, a + c हो गया आंसर ये, और तुम्हारा क्या हो गया, ये तुम्हारा हो गया प्लस i गया, कॉमन गया, तो b प्लस ये चलो ये d ले लेता हूँ, दोनों सेम नहीं होगा, ये तुम्हारा हो गया c + d। चीज क्लियर है। तो ये भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं है क्या, ये भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं है, a + ib के फॉर्म में है, तो जो आंसर आ रहा है वो भी तुम्हारा कॉम्प्लेक्स नंबर है। चीज क्लियर है ना। तो ये तो एडिशन समझ में आया। तुम देख लो यार, कोई भी एग्जांपल ले लेते हैं, चलो एक छोटा सा, ये तो मैं Z1 ले लेता हूँ, तो ले लो 2 + 3i, एंड Z2 ले लेता हूँ मैं 5 + 7i ले लेता हूँ। अगर ऐड करूंगा मेरा आंसर क्या आएगा, मैं बोला था रियल पार्ट के साथ ऐड करो, इमेजिनरी पार्ट के साथ ऐड करो। 2 + 5 तुम लोगों को पता है 7 होता है, प्लस 7 3 कितना होता है, 10i होता है। तो ये तुम्हारा क्या हो गया, आंसर हो गया। चीज क्लियर है ना, समझ में आया ना। तो ये देखो ऐड ऐसे ही करते हैं। अब आते हैं, देखो नेक्स्ट क्या है हमारा, पता है मैं, देखो ये जो नेक्स्ट है हमारा प्रॉपर्टीज है, जो कि तुम लोग को बचपन से पढ़ते आ रहे हो यार। तुम लोग जो मैं बता रहा हूँ ना, देखो ध्यान से देखो यार, जो भी बता रहा हूँ ना सारा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और सारा तुम लोग के लिए नया है, सब कुछ नया है, सब कुछ। तो अब देखो, बट हाँ कुछ टर्म्स है जो तुम लोग पहले पढ़ चुके हो। तो अब आते क्या, हम लोग देख लिए क्या कि कॉम्प्लेक्स नंबर को ऐड कैसे करते हैं। अब प्रॉपर्टीज देख लेते हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है ना। अब कॉम्प्लेक्स नंबर का प्रॉपर्टीज क्या है, एडिशन, मतलब एडिशन के, ये तुम्हारा क्या है, यहाँ पर तुम्हारा क्या है, एडिशन के फॉर्म में देखना है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर तुम देखो, पहला क्या है तुम्हारा, पहला प्रॉपर्टी क्या है, क्लोजर प्रॉपर्टी, ठीक है। क्लोजर प्रॉपर्टी क्या होता है, देखो यार तुम लोग अभी 11th में होना, तो तुम लोग को ये सब का मतलब डायरेक्टली कोई भी बोले क्लोजर क्या होता है, तुम लोग को पता होना चाहिए। मेनली क्लोजर क्या होता है पता है, तुम एडिशन में देख रहे हैं ना, ये सारा प्रॉपर्टीज हम लोग एडिशन के फॉर्म में, एडिशन के अंडर में देख रहे हैं, अंडर एडिशन। वी आर लुकिंग ऑल द प्रॉपर्टीज अंडर एडिशन, ठीक है। एडिशन हमारा क्या है, साइन है, ठीक है। तो अब देखो, अब मैं क्या बोल रहा हूँ, क्लोजर प्रॉपर्टी होता है क्या है, अगर तुम कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर का देख रहे हैं ना, तो तुम कोई भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर लोगे, उसको ऐड करोगे, तो उसका आंसर क्या आएगा, वो भी कॉम्प्लेक्स नंबर आएगा। अगर आंसर भी कॉम्प्लेक्स नंबर, देखो तुम कॉम्प्लेक्स नंबर लिए, आंसर भी कॉम्प्लेक्स नंबर आया ऐड करने के बाद, तो तुम सोचे ना वो तुम्हारा क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर गया। तो जैसा भी देखते हैं ना क्लोजर प्रॉपर्टी, इसी जिसका भी क्लोजर प्रॉपर्टी चेक कर रहे हो ना, मैं कॉम्प्लेक्स नंबर का चेक कर रहा हूँ, इसलिए मैं दो कॉम्प्लेक्स नंबर लिया, अंडर एडिशन चेक कर रहा हूँ, इसलिए दोनों को ऐड कर रहा हूँ, और देख रहा हूँ कि मेरा आंसर जो आ रहा है वो भी कॉम्प्लेक्स नंबर आना चाहिए, अगर क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर रहा है तो।
अच्छे से सुनना, जो मैं बोल रहा हूँ ना, मैं भी स्पीड बोल दे रहा हूँ बट अच्छे से सुनो, ध्यान से सुनो, समझ में आएगा, ठीक है। तो क्लोजर प्रॉपर्टी होता है क्या है, तुम कोई भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर ले लो, कोई भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर ले लो, ए प्लस आई बी जो दिखाया था अभी, एंड Z2 ले लो सी प्लस आई डी, ठीक है। अब दोनों को मैं अगर ऐड करूंगा, तो वो भी मेरा कॉम्प्लेक्स नंबर आएगा, तब मैं बोलूंगा हाँ मैं क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर दिया। तो ये अगर मैं ऐड कर रहा हूँ तो ए प्लस सी प्लस ए प्लस ये तुम्हारा क्या सी है ना, अच्छा वहां पर तो फिर मैं ये कर दूंगा बी प्लस डी होता है वहां पे, ठीक है, क्योंकि मैं सी वहां पे लिख दिया था। देख लेना यार, मैं बोल रहा हूँ तुम लोगों को, मैं जो बोल रहा हूँ वही करो यार। रियल पार्ट का ऐड कर दो, एंड इमेजिनरी पार्ट आई बाहर रहा और बी प्लस डी, चीज क्लियर है ना। तो ये तुम्हारा क्या हो गया, ये भी तुम्हारा कॉम्प्लेक्स नंबर, हम लोग दो कॉम्प्लेक्स नंबर को लिए, आंसर भी कॉम्प्लेक्स नंबर आया, तो ये हो गया मेरा क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाइड। चलो ज्यादा नहीं, इतना ही देखने का यार। अब आते हैं क्या, नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है मेरा, नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है मेरा, कॉम्पिटेटिव। देखो यार कॉम्पिटेटिव क्या होता है पता है, तुम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हो, कॉम्पिटेटिव प्रॉपर्टी। देखो सिंपल सा है, देखो ये सब बताने का रीजन क्या है, ये सब देखो ये सब एग्जाम में तो आएगा नहीं, बट हाँ ये सब जानना चाहिए तुम लोग को, ये सब जानना चाहिए, क्योंकि तुम लोग ये नया है, सब कुछ नया, एक बार तो जानना चाहिए ना यार तुम लोग को। अब कॉम्पिटेटिव प्रॉपर्टी क्या होता है पता है, तुम कोई भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर लोगे, मैं डायरेक्टली बता दे रहा हूँ, कोई भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर लोगे उसको ऐड, देखो मैं क्या क्या, लेट Z1 एंड Z2 बी टू कॉम्प्लेक्स नंबर, दो कॉम्प्लेक्स नंबर लिया, ठीक है, दो कॉम्प्लेक्स नंबर लिया। अब उसको तुम ऐड, कॉम्पिटेटिव क्या होता है, अगर तुम 1+2 करोगे एंड उसका रिवर्स कर दो, ऑर्डर चेंज कर दो, 2+1 करो, आंसर सेम नहीं आएगा क्या, बिल्कुल सेम। तो Z1 प्लस Z2 करोगे, प्लस कर रहे हो ना, एंड Z2 प्लस Z1, ऑर्डर मतलब ऑर्डर चेंज कर दिए, तो दोनों का आंसर क्या आता है, सेम आता है। इसीलिए तुम्हारा क्या होता है, कॉम्पिटेटिव प्रॉपर्टी एंड क्लोजर प्रॉपर्टी दोनों सेटिस्फाई करता है। वैसे करके अगर मैं बताऊं, देखो समझ में आया ना कॉम्पिटेटिव क्या होता है, तुम कोई भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर लो, ऐड करो और फिर उसका रिवर्स चेंज करके भी ऐड करो, आंसर सेम आने का, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट क्या है हमारा, तो ये सब जान लो एक बार, एसोसिएटिव। नेक्स्ट क्या है हमारा, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। देखो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में ना हम लोग तीन ठो लेते हैं, तीन कॉम्प्लेक्स में, कहीं किसी का भी एसोसिएटिव चेक करो ना, किसी का भी एसोसिएटिव चेक कर रहे हो तो तीन ठो लेने का। तो यहाँ पर मैं क्या कहूँ, लेट Z1 Z2 एंड Z3 बी 3 क्या है मेरा, कॉम्प्लेक्स नंबर है, कॉम्प्लेक्स नंबर। अब देखो इसमें मतलब एसोसिएटिव होता है क्या पता है, Z1 प्लस Z2 प्लस Z3 इज इक्वल टू Z1 प्लस Z2 प्लस Z3। बट क्या करते हैं पता है, पहले हम लोग क्या करते हैं, इसको ऐड करते, देखो यहाँ पर पहले ब्रैकेट पहले सॉल्व करते हैं अकॉर्डिंग टू बॉड मास, तो इसको सॉल्व करोगे, फिर इसके जो भी आंसर आएगा इसका ऐड करना। बट यहाँ पर क्या, पहले इधर करोगे और इसका ऐड करोगे, अगर दोनों का आंसर सेम है, ऑफकोर्स एडिशन में सेम आएगा, ठीक है। तो तुम्हारा ये कॉम्पिटेटिव मतलब ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी सेटिस्फाई किया। अब आते हैं आइडेंटिटी, अब आते हैं, ये चीज लिख लिया ना तो समझ लो, ये लिखना लिख लो यार, एक बार लिख लोगे तो, मुझे तो सारा बता ही रहा हूँ, तो जो मैं लिख रहा हूँ लिखते जाओ, ठीक है। तो अभी नेक्स्ट क्या है मेरा, नेक्स्ट क्या है मेरा, आइडेंटिटी। देखो बिट 4 क्या है मेरा, आइडेंटिटी। आइडेंटिटी क्या होता है मैं बता रहा हूँ, ध्यान से देखना, आइडेंटिटी ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। तो आइडेंटिटी क्या होता है पता है, एडिशन, एडिशन के अंडर में, अंडर एडिशन में नॉर्मली अगर बताऊं, नॉर्मली इंटीजर्स का बात करता हूँ, तो यहाँ पर अगर मैं 5 में क्या ऐड करूंगा तो आंसर मेरा 5 आएगा, बताओ 5 में क्या ऐड करूंगा तो मेरा आंसर 5 आएगा, ऑफकोर्स 0। तो 0 क्या हो गया मेरा, आइडेंटिटी हो गया, किसका, इंटीजर्स का, अंडर एडिशन। तो वैसे ही बिल्कुल तुम Z में क्या ऐड करोगे तो आंसर तुम्हारा क्या आएगा, Z आएगा, Z1 आएगा, छोड़ो, तो ये आएगा 0। बट 0 क्या है तुम्हारा, ये तुम्हारा कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं है, तो हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर का फॉर्म में लिखना पड़ेगा, क्योंकि हमारा जो Z होगा कॉम्प्लेक्स नंबर का फॉर्म में होगा ना। इसीलिए मैं क्या बोल रहा हूँ, अगर Z1 को मैं लेता हूँ क्या, A प्लस IB, तो मेरा अगर मैं उसमें क्या ऐड करूँ, मैं पता है ऐड भी करते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, रियल रियल के साथ ऐड करते हैं, इमेजिनरी के साथ ऐड करते हैं। इसीलिए हमारा जो आंसर भी होगा वो तुम्हारा 0 प्लस I0 होगा, तब जाके मुझे आंसर क्या मिलेगा। अब तुम देख लो, A प्लस 0 A, B प्लस 0 मतलब B प्लस 0 क्या होता है, V होगा ना। तो देखो हमें वही आया ना, ये कॉम्प्लेक्स नंबर था, इसमें ऐड किए हमें ये मिला, तो ये तुम्हारा क्या हो गया, ये तुम्हारा क्या हो गया, ये पार्ट तुम्हारा क्या हो गया, ये तुम्हारा हो गया क्या, आइडेंटिटी। समझ में, एडिशन के अंडर एडिशन में आइडेंटिटी क्या होता है, चीज क्लियर है ना। अब वैसे आते हैं क्या, इनवर्स। बिट 5 क्या है हमारा, लास्ट है इनवर्स, ठीक है। इनवर्स क्या होता है यार, देखो सिंपल सा बात बता रहा हूँ, ध्यान से सुनो, इनवर्स क्या होता है। अब इनवर्स क्या होता है, अगर तुम, मैं नॉर्मली इसका बताऊं तो इनवर्स होता क्या है, ध्यान से सुनो। तुम 5 में क्या ऐड करोगे तो तुम्हारा आंसर आइडेंटिटी आएगा। 5 में क्या ऐड करोगे तो मैं आंसर जो आना चाहिए, आइडेंटिटी आना चाहिए, ऑफकोर्स तुम -5 करोगे, मतलब नेगेटिव ऑफ दैट। तो अगर तुम्हारा यहाँ पे समझ में आता, अगर मैं A प्लस IB है तो तुम इसमें क्या ऐड करोगे तो आंसर तुम्हारा 0 प्लस आइडेंटिटी क्या है इसमें, मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर का आइडेंटिटी क्या है, अभी देखा ये था, तो ये आइडेंटिटी आना चाहिए ना, देख सकते हो। तो इसमें तुम क्या कर सकते हो, -A प्लस I माइनस B, चीज क्लियर है ना। नेगेटिव ऑफ दैट नंबर, नेगेटिव ऑफ द इमेजिनरी पार्ट ऑल्सो, तो ये तुम्हारा आंसर 0 प्लस 0 आएगा, जो कि तुम्हारा क्या आएगा, ये तुम्हारा क्या हो गया, इनवर्स हो गया।
चीज क्लियर है ना। तो अब आते हैं क्या, सब्ट्रैक्शन पे आते हैं अब, ठीक है, समझ में आना चीज। अब देखो नेक्स्ट क्या है हमारा, एडिशन का सारा देख लिया, एडिशन का हम सारा देख लिया, बस समझ लो एक बार, जान लो। देखो सब चीज बता रहा हूँ मैं यहाँ पे, कुछ भी चीज छोड़ नहीं रहा हूँ, तो तुम्हारे लिए वीडियो बहुत हेल्पफुल है अगर देख रहे हो। जो देख रहे हो देखो, मैं तो अभी स्टार्ट किया हूँ 2-3 साल, मतलब जो भी, ठीक है ना। तो तुम लोग को लाइक मैं देखो यार, मैं वीडियो अगर तुम लोग को समझ में आ रहा है तो ही मतलब तुम लोग देखो, मैं नहीं बोल रहा हूँ कि फोर्सली देखो, ठीक है। तो तुम लोग को समझ में आएगा, अगर तुम लोग को हिंदी समझ में आता है तो मैं जो बोल रहा हूँ वो चीज समझ में आएगा, ठीक है। अब आते हैं क्या, सब्ट्रैक्शन, ठीक है। अब सब्ट्रैक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर को अगर सब्ट्रैक्ट करो तो क्या होगा, Z1 एक कॉम्प्लेक्स नंबर ले लो A प्लस IB, Z2 एक कॉम्प्लेक्स नंबर ले लो C प्लस ID, सब्ट्रैक्ट कर रहे हो Z1 माइनस Z2, तो तुम्हारा क्या होगा, Z1 माइनस Z2 कर रहे हो तो रियल पार्ट के साथ सब्ट्रैक्ट होगा, बट पहले क्या लिखोगे, A लिखोगे, पहला Z1 है ना, तो A माइनस C प्लस तुम्हारा क्या देगा, I कॉमन है तो तुम्हारा B माइनस D, तो ये तुम्हारा क्या होगा, दो नंबर को सब्ट्रैक्ट होगा। एग्जाम्पल ले लेता हूँ Z1, चलो ले लेता हूँ क्या 7 प्लस 2I, एंड Z2 ले लेता हूँ मैं, Z2 ले लेता हूँ, चलो कुछ भी ले लेता हूँ यार 5 माइनस या 5 प्लस 3I, ठीक है। अब सब्ट्रैक्ट कर दो, Z1 माइनस Z2 कर दो, रियल पार्ट के साथ सब्ट्रैक्ट करो, 7 माइनस 5 2 प्लस इमेजिनरी के साथ, तो यहाँ पे आई रहा 2 माइनस 3 माइनस 1 होता है, तो यहाँ तुम्हारा क्या देगा 2 माइनस प्लस, देखो माइनस और प्लस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा 2 माइनस I, तो ये तुम्हारा आंसर हो गया Z1 माइनस Z2। चीज क्लियर है कि नहीं क्लियर है। अब वैसे करके अगर मैं मल्टीप्लीकेशन में देखूं, अब देखो ये तुम्हारा ना कॉम्पिटिटिव एसोसिएटिव जितना भी है ना, सब्ट्रैक्शन के लिए पॉसिबल नहीं है, सेटिस्फाई नहीं करता, इसलिए हम सब्ट्रैक्शन में वो नहीं देखते हैं, सिर्फ देख लीजिए हम लोग दो कॉम्प्लेक्स नंबर को सब्ट्रैक्ट कैसे करते हैं। अब आते हैं नेक्स्ट क्या है हमारा, मल्टीप्लीकेशन। मल्टीप्लीकेशन में सेटिस्फाई करता तो हम लोग सारा प्रॉपर्टी देखेंगे, ठीक है। मल्टीप्लीकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। देखो मल्टीप्लीकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है पता है, ऐसी ध्यान रखना, अगर तुम दो ले रहे हो, चलो A प्लस IB ले लिए एंड Z2 लिए क्या C प्लस ID लिए, अब दोनों को मल्टीप्लाई कर रहे हो तो Z1 इंटू Z2, तो मल्टीप्लाई कैसे करोगे, देखो इधर देखो, A प्लस IB होल इंटू C प्लस ID, ये दोनों को मल्टीप्लाई ऐसे करोगे ना, मल्टीप्लाई जो बोला हम वही करेंगे, जो हमें बोला जाए हम वही करेंगे ना, जो हमें बोला जाए। अब मल्टीप्लाई क्या करोगे, दिस इंटू दिस करोगे, तो ये हो जाएगा तुम्हारा क्या AC, अब दिस इंटू दिस करोगे मतलब क्या आ जाएगा प्लस ADI, वैसे अगर दिस इंटू दिस तो तुम्हारा क्या आ जाएगा प्लस CBI या BCI, ठीक है BCI। अब यहाँ पे तुम्हारा क्या दिस इंटू दिस, तो तुम्हारा क्या जाएगा प्लस B इंटू डी, I इंटू आई क्या होता है, I² होता है, और I² का वैल्यू तुम्हें पता है, क्या पता है -1, तो AC प्लस, अब देखो ये दोनों सेम है ना, अब दोनों सेम, I कॉमन ले सकता हूँ मैं, I कॉमन लिया तो क्या आ जाएगा AD प्लस BC, और यहाँ पे तो देखो ये I² का वैल्यू क्या हुआ है, इसका वैल्यू क्या हो गया -1 बाहर आ जाएगा तो माइनस प्लस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा माइनस BD। तो अब देखो ये दोनों विदाउट I है मतलब रियल पार्ट, विथ I है मतलब ये इमेजिनरी पार्ट, इसको अरेंज कर दो तो AC माइनस BD, ये तुम्हारा क्या हो गया, देखो मतलब दो मल्टीप्लाई करोगे ना तो वो भी तुम्हारा कॉम्प्लेक्स नंबर देता है, ठीक है ना। ये तुम्हारा क्या I इंटू AD प्लस BC, तो ये देखो अगर मैं डायरेक्टली क्लोजर का भी बताऊंगा तो तुम यही लिख देना यार, क्लोजर का भी मैं वापस क्यों करूंगा ये चीज, क्लोजर में मैं यही दिखाने वाला हूँ कि तुम दो कॉम्प्लेक्स नंबर ले रहे हो, ये मल्टीप्लीकेशन है तो दो कॉम्प्लेक्स नंबर को मल्टीप्लाई करो, जो आंसर आ रहा है वो भी मेरे कॉम्प्लेक्स नंबर में आ रहा है, तो वो मेरा क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर दिया, ठीक है ना। तो क्लोजर के अंदर भी यही चीज लिख देना, ठीक है। हाँ तो समझ में आया। अब वो भी सारा जो एडिशन में देखे ना प्रॉपर्टी, हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर का ये मल्टीप्लीकेशन में भी देखेंगे, तो ये तुम्हें समझ में आया, ये भी ऐसे मल्टीप्लाई करते हैं, देख लो ध्यान से देख लो, मैं नंबर्स में कराऊंगा, डोंट वरी, मतलब मैं सारा चीज कराऊंगा। तो प्रॉपर्टीज पहले देख लेते हैं यार, अगर दिया हुआ एक बार तो मैं कवर कर लेता हूँ। क्लोजर क्या है मेरा, क्लोजर प्रॉपर्टी क्या बोलता है, देखो ध्यान दो, अगर तुम Z1 एंड Z2, इफ Z1 एंड Z2 आर टू कॉम्प्लेक्स नंबर, अगर तुम दो कॉम्प्लेक्स नंबर ले रहे हो, दैट इम्प्लाइज अगर तुम उसको मल्टीप्लाई करोगे ना, उसको मल्टीप्लाई भी करोगे ना, Z1 इंटू Z2 इज ऑल्सो अ कॉम्प्लेक्स नंबर, तो ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, तो क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर दिया, ठीक है ना। वैसे करके अगर तुम देखोगे क्या नेक्स्ट क्या है हमारा, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, यार लिख लेना तुम लोग प्रॉपर्टी, ठीक है, लिख लेना स्पेलिंग अच्छे से। तो कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या होता है, अगर तुम दो कॉम्प्लेक्स नंबर को मल्टीप्लाई कर रहे हो तो उसका रिवर्स करके भी मल्टीप्लाई कर रहे हो तो उसका आंसर सेम आएगा, और आएगा फर्स्ट को ऑफकोर्स आएगा, तुम एग्जांपल लेके भी देख सकते हो, आया मतलब तुम्हारा क्या हो जाएगा, वो दोनों कॉम्पिटिटिव सेटिस्फाई कर देगा, ठीक है। अब आते हैं एसोसिएटिव में क्या करते थे, एसोसिएटिव में हम लोग क्या करते थे, हम लोग 3 कॉम्प्लेक्स नंबर लेते थे, 3 कॉम्प्लेक्स नंबर लोगे, Z1 Z2 Z3, ठीक है, इधर भी Z1 Z2
Z3। बट ऑर्डर क्या होगा, पहले इधर करोगे इसको, जो आंसर आएगा इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे, बट इसमें क्या होगा, पहले इधर मल्टीप्लाई करोगे, जो आंसर आएगा इसके साथ करोगे, और दोनों का आंसर देखना सेम आएगा। तो बट ये सब तो चलो ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट क्या, आइडेंटिटी, आइडेंटिटी प्रॉपर्टी एंड इनवर्स, फिर उसके बाद डिवीजन, फिर हम कंप्लीट कर लेंगे। तो अब देखो नेक्स्ट क्या है हमारा, नेक्स्ट क्या है हमारा, आइडेंटिटी। आइडेंटिटी, आइडेंटिटी क्या होता है, मैं एग्जांपल देता हूँ रियल पार्ट में, रियल नंबर में, इंटीजर्स में। देखो 5 में तुम क्या मल्टीप्लाई करोगे, मल्टीप्लीकेशन है ना, अंडर मल्टीप्लीकेशन है ना, इसलिए 5 में क्या मल्टीप्लाई करोगे, 1 मल्टीप्लाई करोगे तो 5 आएगा, बिल्कुल सेम है। ये अगर ये कॉम्प्लेक्स नंबर है a प्लस आई बी, इसमें तुम क्या मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर तुम्हारा क्या आ जाएगा, a प्लस आई बी आएगा। बताओ तो तुम्हारा क्या आ जाएगा। अब देखो a प्लस आई बी है ना, तो मेरा अगर ये 1 a प्लस आई बी 1 के साथ मल्टीप्लाई हो तब ये आएगा, ठीक है, 1, इसलिए 1 प्लस 0 आई, ये इमेजिनरी पार्ट को 0 कर देना। यहाँ पे तो ऑलरेडी है ना आई बी, और सबको किसी भी चीज को 1 से मल्टीप्लाई करो तो वही नंबर आएगा, इसलिए मैं यहाँ पर तुम्हारा क्या हो गया, ये पार्ट तुम्हारा क्या हो गया, आइडेंटिटी हो गया, आइडेंटिटी। ठीक है, क्लियर है ना, समझ में आया। तो मल्टीप्लीकेशन का आइडेंटिटी क्या होता है, ये होता है, याद रखना बस। अब इनवर्स क्या हो गया, तो बस लिख दो यार, इनवर्स क्या हो गया तुम्हारा। अब देखो इनवर्स के लिए ना, अब देखो ध्यान देना, अगर मैं बोलता हूँ ना, एग्जाम्पल देखता हूँ मैं, अगर 5 में तुम क्या मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर तुम्हारा आइडेंटिटी आएगा। आइडेंटिटी क्या होता है मल्टीप्लीकेशन में, मतलब 1 होता है, अगर इसका मैं बोल रहा हूँ, इंटीजर्स का बोल रहा हूँ, ठीक है। तो तुम क्या करो 1/5, मतलब 5 का इनवर्स, मतलब 5 में तुम क्या करते हो, 5 का इनवर्स मल्टीप्लाई करते हो तो आंसर 1/5 को मैं 5 इनवर्स बोलता हूँ ना, 1/5 को मैं 5 इनवर्स बोलता हूँ ना। तो वैसे तुम्हारा जेड का तुम्हारा इनवर्स क्या हो जाएगा, इनवर्स ऑफ जेड। अगर तुम्हारा जेड, अगर तुम्हारा एक जेड तुम्हारा एक a प्लस आई बी के फॉर्म में है, तो इनवर्स ऑफ जेड क्या होगा पता है, इनवर्स ऑफ जेड इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, जेड इनवर्स हो जाएगा। जेड इनवर्स क्या होता है, 1/z होता है, ठीक है। तो 1/z तुम्हारा आंसर होगा। बट 1/z निकालना पड़ेगा ना, तो 1/z तो कैसे निकालते हैं, 1/z इज इक्वल टू 1/z का वैल्यू क्या है, a प्लस आई बी है, a प्लस आई बी। अब देखो नीचे में हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर रखते नहीं, इसलिए हम लोग क्या करते हैं, उसको रेशनलाइज कर देते हैं। रेशनलाइज का मतलब तुम लोग क्लास में पता है, साइन चेंज कर दो, बस वही रखो। देखो मैं क्या किया, साइन चेंज कर दिया, अब ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो। अब देखो, अब मल्टीप्लाई करना तो तुमको अभी मैं बताया ही, मल्टीप्लाई करना है तुमको तो अभी मैं बताया हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर तुम्हारे क्या आ जाएगा, देखो ऊपर में तो क्या आ गया 1 इंटू दिस, मतलब ये वापस आ गया, ये a प्लस आई बी। अब यहाँ पर देखोगे a प्लस बी ए माइनस बी, a प्लस बी ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला है। अब तुम्हारा क्या आ जाएगा, a माइनस आई बी बाई, अब देखो ये तुम्हारा क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर, ठीक है ना, ए स्क्वायर माइनस आई स्क्वायर, मैं स्टेप बाय स्टेप कर रहा हूँ, आई स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर। अब आई स्क्वायर का वैल्यू क्या होता है, आई स्क्वायर का वैल्यू क्या होता है, आई स्क्वायर का वैल्यू -1 होता है, पता है तुम लोगों को, आई स्क्वायर इक्वल टू -1। यहाँ -1 पुट करोगे तो माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, प्लस बी स्क्वायर। अब देखो हम लोग क्या करेंगे, ये पार्ट को हम लोग सेपरेट कर देंगे। हमारे पास क्या है, ए स्क्वायर माइनस आई बी स्क्वायर आया बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आया, ठीक है। हमारा ये आया, हम लोग सॉल्व किए। तो अब देखो मैं एक चीज बता रहा हूँ, मैं इसको सेपरेट नहीं कर, मुझे रियल पार्ट प्लस आई इंटू इमेजिनरी पार्ट। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको सेपरेट कर देंगे, मतलब ए स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस, या प्लस लिख दो और माइनस बी कर देना, और यहाँ तुम्हारा क्या हो जाएगा, ये ऊपर में स्क्वायर क्यू डाल दिया यार मैं, ठीक है। तो यहाँ पर तुम्हारा क्या जाएगा, माइनस बी बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। क्यों ये मैं माइनस ये जो माइनस था मेरा, मैं बी के साथ दे दिया हूँ। अगर मेरा नॉर्मली कॉम्प्लेक्स नंबर किस फॉर्म में होता है, ए प्लस आई बी के फॉर्म में होता है ना, इसलिए बीच में प्लस में प्रीफर किया हूँ, ठीक है। समझ में आया। तो ये तुम्हारा क्या हो गया, देखो ये तुम्हारा क्या हो गया, ये तुम्हारा क्या हो गया, इनवर्स हो गया, किसका हो गया, ए जेड, इसका इनवर्स क्या हो गया, ये हो गया। समझ में आ रहा, चीज क्लियर है ना। तो वैसे करके अब हम लोग क्या करते हैं, डिवीजन का देखते हैं। ये मल्टीप्लीकेशन का हो गया, हम लोग सब कुछ देख लिए हैं। अब आते हैं लास्ट क्या है हमारा, डिवीजन, ठीक है। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, देखो मैं वीडियो को ज्यादा लंबा तो नहीं करूंगा, ठीक है। तो बाकी जो नेक्स्ट कंटेंट होगा नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, ठीक है। तो यार देखो अभी हमारा क्या है, डिवीजन ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर, डिवीजन ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर क्या करते हैं पता है, अगर तुम्हारा दिया हुआ ना, तो मैं एग्जांपल ले लेता हूँ। Z1 तुम्हारा क्या है, 2 प्लस आई 3 है, एंड Z2 क्या है तुम्हारा 4 प्लस आई है, चलो ठीक है। अब तुम्हें बोला है क्या, Z1 बाई Z, डिवीजन क्या होता है Z1 बाई Z2, तो तुम्हें पता है कि 2 प्लस आई 3 या 3 आई जो भी लिखो चलेगा, बाई 4 प्लस आई। तुम्हें मैं बताया था नीचे में कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं रहना चाहिए, तो तुम क्या करोगे, रेशनलाइज कर दोगे, 4 माइनस आई बाई 4 माइनस आई, मल्टीप्लाई कर दो तो तुम्हारे क्या आ जाएगा, दिस इंटू दिस, मतलब 2 4 जा। देखो मल्टीप्लीकेशन ध्यान से करना, और स्टेप बाय स्टेप करोगे ना, या स्टार्टिंग है तुम लोग, स्टार्टिंग से हीरो नहीं बनना, स्टेप बाय स्टेप करना। 2 4 जा 8 माइनस 2 आई, 4 3 जा 12 आई, एंड प्लस माइनस माइनस 3 आई स्क्वायर, ठीक है। ऐसे करना। और ये देखो ये ए प्लस बी ए माइनस बी, मतलब ए स्क्वायर
माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ तुम्हारा क्या आ जाएगा, अब तो ये दोनों का सेम साइन है और आई स्क्वायर मैं पुट कर देता हूँ, चलो ये तुम्हारा क्या है, तो यहाँ प्लस 10i आ जाएगा और यहाँ पे तो आई स्क्वायर का वैल्यू -1 होता है, -1 माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ध्यान से देखो जो बता रहा हूँ, 4 4 जो 16 एंड आई स्क्वायर का वैल्यू क्या होता है, -1 होता है, माइनस प्लस मतलब +1, ठीक है। तो यहाँ 8 3 11 प्लस 10i बाई 17, अब अलग अलग कर दो, 11/17 प्लस 10i/17, ये तुम्हारा आंसर हो गया, ठीक है। समझ में ना डिवीजन कैसे कर रहे हो, देख लो ध्यान से देख लो, सारा चीज इंपॉर्टेंट है, जितना बता रहा हूँ सारा चीज इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं।